हेलो एवरीवन, वेलकम इन किरण लर्नर्स अकेडमी। इस वीडियो में सोल्व करेंगे दोस्तों। ये है सेट नंबर 14 24/8/2022 सेकंड शिफ्ट में जितने भी क्वेश्चन आए थे जनरल नॉलेज के ग्रुप डी के इस एग्जाम में, रेलवे ग्रुप डी के इस एग्जाम में, वो सारे क्वेश्चन इस वीडियो में कवर करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति निम्नलिखित में से किस शहर में हुई थी? गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, ये क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता है, ध्यान रखना आपको, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। बोध गया में, एक बोधि वृक्ष के नीचे, बोध गया में। राइट आंसर होगा ऑप्शन सेकंड, बोध गया, बिहार। क्वेश्चन नंबर 2, भारत में देश का सर्वोच्च कार्यपालक कौन होता है? भारत में देश का सर्वोच्च कार्यपालक होता है अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 53 राष्ट्रपति, प्रेसिडेंट। ध्यान रखेंगे, आर्टिकल 53 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद द एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ यूनियन, और ये कहता है सारी एग्जीक्यूटिव पावर या कार्यपालक की जो शक्तियां हैं वो किसमें निहित होंगी? यूनियन की। शैल बी इन द प्रेसिडेंट। राइट आंसर ऑप्शन फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 3, किस वर्ष से भारत का केंद्रीय बजट फरवरी के अंतिम कार्य दिवस के बजाय 1 फरवरी को प्रस्तुत किया जाता है? तो दोस्तों आप ध्यान रखेंगे, अंटिल 1999, 1999 तक इसको लास्ट वर्किंग डे पे 5 PM पे इसको क्या किया जाता था? प्रेजेंट किया जाता था। लेकिन 2017 से, उस टाइम जो फाइनेंस मिनिस्टर थे वो थे अरुण जेटली, तब से इसको पेश किया जाता है, प्रेजेंट किया जाता है 1 फरवरी को। राइट आंसर ऑप्शन 2017। क्वेश्चन नंबर 4, 2 फरवरी 2022 को विश्व आर्द्र भूमि दिवस, वर्ल्ड वेटलैंड्स डे मनाया गया था। इस वर्ष की विषय वस्तु थीम क्या थी? आपके लिए इंपॉर्टेंट 2022 नहीं है, 24 है। 24 से क्वेश्चन बनेगा आपके एग्जाम में बनेगा तो 24 में जो थीम थी, ध्यान रखना आपको, ये थी आर्द्र भूमि और मानव कल्याण, मतलब कि वेटलैंड्स एंड ह्यूमन वेलबींग। इसका आंसर है ऑप्शन सेकंड, उस टाइम थी वेटलैंड्स एक्शन फॉर पीपल एंड नेचर। लेकिन याद रखना आपको 2024 क्या है थीम? आर्द्र भूमि और मानव कल्याण, इंग्लिश में वेटलैंड्स एंड ह्यूमन वेलबींग। और 2025 के लिए भी आप ध्यान रखेंगे, 2025 के लिए है हमारे साझा भविष्य के लिए आर्द्र भूमियों की रक्षा करना। 2025 के लिए थीम क्या है? हमारे साझा भविष्य के लिए आर्द्र भूमियों की रक्षा करना, इंग्लिश में बोलेंगे प्रोटेक्टिंग वेटलैंड्स फॉर आवर कॉमन फ्यूचर। क्वेश्चन नंबर 5, जुलाई 2022 तक प्राप्त जानकारी के अनुसार मौलाना आजाद फेलोशिप योजना MANF के तहत कितने अल्पसंख्यक समुदायों के छात्रों को MPhil और PhD करने के लिए केंद्र सरकार द्वारा अधिसूचित वित्तीय सहायता के रूप में 5 वर्ष के लिए फेलोशिप प्रदान की जाती है? तो ये प्रदान की जाती है, आपको ध्यान रखना है, 6 माइनॉरिटीज कम्युनिटीज को, जिसमें बुद्धिस्ट आएंगे, क्रिश्चियन आएंगे, जैन, मुस्लिम और पर्शियन। राइट आंसर होगा ऑप्शन 4, 6। क्वेश्चन नंबर 6, निम्नलिखित में से किस अवसर पर प्रति वर्ष तमिलनाडु में नाट्यजाल उत्सव मनाया जाता है? तो आपको ध्यान रखना है, ये मनाया जाता है महाशिवरात्रि के अवसर पर। महाशिवरात्रि के अवसर पर प्रति वर्ष तमिलनाडु में क्या मनाया जाता है? नाट्यजाल उत्सव मनाया जाता है। राइट आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 7, समुद्री संसाधनों के मानचित्रण, खोज और उपयोग संबंधी असाधारण अवसरों हेतु भारत के केंद्रीय बजट 2021 में किस नए मिशन की घोषणा की गई थी? तो यहाँ पे इसका राइट आंसर है, राइट आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट, डीप ओशन मिशन की। किस मिशन की घोषणा की गई थी? डीप ओशियन मिशन। राइट आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 8, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य चौथे खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2021 की पदक तालिका में शीर्ष पर रहा? इसको दोस्तों छोड़ो, 2024-25 से क्वेश्चन बनेगा आपके लिए, वो देखते हैं। 2025 टॉप पे है महाराष्ट्र। कौन है दोस्तों? महाराष्ट्र, टोटल 158 पदक के साथ। और रनर अप है उप विजेता हरियाणा।
और 2024 में भी महाराष्ट्र आपको ध्यान रखना है टॉप पे है। 2024 दोस्तों कहाँ पे हुए थे? तमिलनाडु में हुए थे। ये कहाँ पे हुए थे? बिहार में हुए थे 25। और ये आपको ध्यान रखना है, पहले नंबर पे महाराष्ट्र 24 में, और दूसरे नंबर पे तमिलनाडु है, तीसरे नंबर पे हरियाणा है अकॉर्डिंग टू। ठीक है, इसको क्वेश्चन को स्किप कर देते हैं, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है आंसर। इसका क्वेश्चन का आंसर बता देता हूँ, ये रहेगा इसका फर्स्ट हरियाणा। 2021 में हरियाणा टॉप पर था। क्वेश्चन नंबर 9, फरवरी 14 फरवरी 2022 को इसरो ने 2022 के अपने पहले पृथ्वी अवलोकन उपग्रह EOS 04 को सफलतापूर्वक लॉन्च किया। इसे किस रॉकेट के द्वारा लॉन्च किया गया था? इसको लॉन्च किया गया था, ध्यान रखेंगे आप, PSLV C-52 के द्वारा। पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल PSLV C-52। ऑप्शन थर्ड। क्वेश्चन नंबर 10, भारतीय संविधान में 11वें मौलिक कर्तव्य को किस वर्ष जोड़ा गया? 11वें मौलिक कर्तव्य को दोस्तों किस वर्ष जोड़ा गया? तो यहाँ पे राइट आंसर होगा, ये जोड़ा गया था 86वें संविधान संशोधन 2002 के द्वारा। ऑप्शन सेकंड। क्वेश्चन नंबर 11, पैंथलासा शब्द इनमें से किससे संबंधित है? पैंथलासा संबंधित है, ध्यान रखेंगे, राइट आंसर होगा महासागर से। ऑप्शन फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 12, महात्मा गांधी ने 1919 में इनमें से किस अधिनियम के खिलाफ राष्ट्रव्यापी सत्याग्रह शुरू करने का निर्णय लिया था? तो यहाँ पे मोस्ट फेमस क्वेश्चन ये लिया था रोलेट एक्ट के खिलाफ। राइट आंसर होगा ऑप्शन थर्ड, अगेंस्ट रोलेट एक्ट। क्वेश्चन नंबर 13, भारत का कौन सा माइक्रो फाइनेंस संस्थान केवल स्वर्ण आभूषणों पर ऋण प्रदान करता है और विदेशी मुद्रा विनिमय सेवाएं, धन अंतरण सेवाएं, धन प्रबंधन सेवाएं, यात्रा एवं पर्यटन सेवाएं प्रदान करता है? तो इस संस्थान का नाम है, ध्यान रखना आपको, ऑप्शन सेकंड, ये है मुथूट फाइनेंस लिमिटेड। ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 14, महेंद्रगिरी की पहाड़ियां किस राज्य में स्थित है? दोस्तों महेंद्रगिरी की जो पहाड़ियां हैं ये स्थित है, ध्यान रखना आपको, राइट आंसर होगा उड़ीसा में, उड़ीसा के गजपति जिले में। ऑप्शन फोर। क्वेश्चन नंबर 15, अटल इनोवेशन मिशन AIM बोलते हैं जिसको, और नीति आयोग ने डैश के सहयोग से कम्युनिटी इनोवेटर्स फेलोशिप CIF लॉन्च की, जो विज्ञान में महिलाओं और लड़कियों के अंतर्राष्ट्रीय दिवस को चिन्हित करती है। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा, ध्यान रखेंगे, ऑप्शन सेकंड, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम UNDP के सहयोग से। क्वेश्चन नंबर 16, जून 2022 तक भारत में कितने भाषा विश्वविद्यालय स्थित हैं? जून 2022 तक दोस्तों ये हैं भारत में, राइट आंसर होगा अकॉर्डिंग टू ऑप्शन थर्ड 6। ऑप्शन थर्ड। क्वेश्चन नंबर 17, इनमें से कौन सा नियामक निकाय भारत में एकमात्र नोट जारी करने वाला प्राधिकरण है? तो ये है, राइट आंसर होगा भारतीय रिजर्व बैंक। ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट। द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हैज द sole authority to issue banknotes in India। भारतीय रिजर्व बैंक क्या है? भारत में एकमात्र नोट जारी करने वाला प्राधिकरण। क्वेश्चन नंबर 18, कलकत्ता में एक शाही चार्टर द्वारा नगर निगम की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों, ध्यान रखेंगे, ऑप्शन फर्स्ट, ये की गई थी 1726 में। क्वेश्चन नंबर 19, डैश का बिश्नोई समुदाय वन और पशु संरक्षण में अपने महत्वपूर्ण योगदान के लिए जाना जाता है? ये है बिश्नोई कम्युनिटी है जो, ये है, ध्यान रखेंगे, ऑप्शन फोर, राजस्थान का बिश्नोई समुदाय वन और पशु संरक्षण में अपने महत्वपूर्ण योगदान के लिए जाना जाता है। राइट आंसर होगा ऑप्शन फोर। क्वेश्चन नंबर 20, इंदिरा गांधी सरकार ने भारतीय रुपए का अवमूल्यन किस वर्ष किया था? इन विच ईयर डिड द इंदिरा गांधी गवर्नमेंट डिवैल्यू द इंडियन रुपी? यहाँ पे राइट आंसर होगा, ये किया था ऑप्शन फोर, 1966 में, ऑन जून 6, 1966।